सुखी रहना जो जो चाहते हैं, जिसके खुद के घर नहीं हैं, किन किन के खुद के घर नहीं, वो सब हाथ ऊंचा करो, उनके खुद के घर हो जाएं। जय जय गुरुदेव। जिनके घर हैं उसमें सुख नहीं है तो सुख हो जाएं। जय जय गुरुदेव। जिनके खुद के कोई बड़ा सा फैक्ट्री लेना हो, बड़ा सा कोई इंडस्ट्री के लिए काम करना हो, बड़ा सा कोई ऑफिस लेना हो, लेकिन हो नहीं रहा हो, तो वो काम हो जाए। जय जय गुरुदेव। छोटे छोटे हमारे कलाकारों के भी खुद के अपने अपने स्थान हो जाए। जय जय गुरुदेव। देखो, आपको एक बात बताता हूं, अच्छे से समझ लो। वास्तु किसे कहते हैं? भगवान शंकर के तपस्या के समय में भगवान के शरीर से जो पसीना निकला, उससे अंधकासुर नाम का एक अंधा राक्षस प्रकट हुआ, क्योंकि भगवान की तमोगुणी शक्ति वैसे उस अंधकासुर को प्रकट की। बाद में ये अंधकासुर बड़ा तेजस्वी बन के पूरे पृथ्वी का नुकसान करने लगा। तो भगवान अपना ही बेटा होने से उसका वध नहीं कर पाने के कारण ही भैरव का रूप धारण किए। यही भैरव का प्राकट्य का कथा है कि भाई भैरव कैसे प्रकट हुए। जय जय भैरव। अंधकासुर का वध करने शंकर ने भैरव का रूप धारण किया, इसीलिए भैरव भी नीलकंठ है, चंद्रधारी हैं और सर्पधारी हैं और कुंडली हैं, नूपुरधारी हैं और चंद्रचूड़ हैं, सब शंकर की तरह ही भैरव ने अंधकासुर को त्रिशूल से मारा और त्रिशूल में ही उठा करके लटका के पकड़ के रखा। तो 10,000 वर्ष तक अंधकासुर के शरीर से खून नदी की तरह बहता रहा। कितने वर्ष तक? 10,000 वर्ष तक ये खून से और अंधकासुर प्रकट होते थे। इन सभी अंधकासुर जितने एक एक लोह के, एक एक बूंद के, एक एक कद के, एक एक अंधकासुर, तो 10,000 वर्ष के खून की नदी से कितने अंधकासुर प्रकट होंगे? इसको देख के भैरव जी ने एक दिव्य शक्ति को प्रकट किया। उसको कहा कि ये पूरा खून पी के ये धरती को सुखा दो, वरना अनंत अंधकासुर प्रकट होते रहेंगे और ये अनंत अंधकासुर के कारण पृथ्वी में अनंतों युगों तक मुझे ये युद्ध जारी रखना पड़ेगा। तो इस खून को पीने के लिए जिस दिव्य शक्ति को प्रकट किया, उसने पृथ्वी जितनी लंबी चौड़ी जिह्वा करके अपने जिह्वा को लंबा किया। पूरी पृथ्वी जितनी चौड़ी वो जिह्वा ने पूरा अंधकासुर का 10,000 वर्षों का खून पी के अपने जीभ को अंदर लेके अंधकासुर को ही समाप्त कर दिया। भैरव जी ने प्रसन्न होके उसको पूछा कि तूने मेरी शक्ति बन के मेरा सहयोग किया, तुझे क्या चाहिए मांग, तुझे मैं वो वरदान दूंगा। उस शक्ति ने कहा, प्रभु जिसमें महिमा होती है वो पूजा जाता है, मुझे भी ऐसी कोई महिमा दे दो कि पृथ्वीवासी हर एक व्यक्ति मेरी पूजा करें, मेरी भक्ति करें, मेरे बगैर किसी भी घर का अस्तित्व न हो, ऐसा आशीर्वाद दे। तो शंकर रूपी उस दिव्य भैरव रूप ने उस शक्ति को वरदान दिया कि तेरा नाम वास्तु पुरुष होगा। तेरा नाम क्या होगा? वास्तु पुरुष। जब भी कोई नया घर बनेगा, घर के लिए जमीन कटेगा, उसी समय तू उस जगह का मालिक हो जाएगा। भले ही पृथ्वी में 10 करोड़ जमीन क्यों ना हो, हर एक जमीन का तू ही मालिक होगा। तेरे शास्त्र के हिसाब से जो घर नहीं बनेगा उसमें ते दुख आएगा, और तेरे शास्त्र के हिसाब से जो घर बनेगा वो सदा सुखी रहेगा। तेरा उस शास्त्र का नाम वास्तु शास्त्र होगा। क्या होगा? वास्तु शास्त्र। उस जगह का नाम वास्तु शास्त्र होगा। तुझे पूरी दुनिया मानेगी और जो दुनिया तुझे नहीं मानेगी वो दुनिया दुखी रहेगी। अंग्रेजों में भी ज्योग्राफिकल एनर्जी का पूरा साइंस है, ध्यान रखना, जिसको हम ज्योग्राफी ही कहते हैं। अंग्रेजों में भी है ये वास्तु, पृथ्वी के हर कोने में है। ऐसे वास्तु पुरुष बना। लेकिन प्रभु ने कहा
कि तू तमस गुणी है। क्या है? तमस गुणी। तामसी। इसलिए तू 365 दिन जगा रहेगा तो तुझे हर चीज की कामना रहेगी। तो तुझे मैं वरदान देता हूं कि वर्ष में सिर्फ 8 दिन ही तू जगेगा और पूरे वर्ष के 357 दिन तू सोता ही रहेगा। ये भी तेरे को वरदान। कुंभकर्ण से भी, कुंभकर्ण 6 महीने में एक बार जगता है ना, उससे भी बड़ा नींद है वास्तु पुरुष का, जो कोई नहीं जानता। आपको बता दूं, थोड़ा ये सब जानकारी ले लो, फिर मैं जाने के बाद कोई बोलेगा नहीं है बात। जय जय हाँ, गुरुदेव। फिर ओम शांति है। ये 8 दिन वर्ष में जगने वाला भी उस 8 दिन में सिर्फ 36 मिनट ही जगता है। कितने दिन टाइम? 36 मिनट। 8 दिन वर्ष में, उसमें भी प्रतिदिन कितने? 36 मिनट। कितने दिन? 8 दिन। अब आपको पता है कि वो कब जग रहा है। आप गृह प्रवेश भी कर रहे हो, मकान का मुहूर्त भी कर रहे हो, वास्तु मुहूर्त भी कर रहे हो। पृथ्वी में जो भी वास्तु मुहूर्त गृह प्रवेश कर रहे हैं, बिचारों को मालूम ही नहीं है कि उस समय वास्तु तो सोया हुआ है। और सोए हुए पर जाके पूजा करने जाओगे, वो क्या पूजा स्वीकृत होगी? नहीं। तो आपके पूजाओं की क्या गति महाराज? जो ग्रैंड ओपनिंग इनविटेशन छपाते हैं, क्या ओपनिंग? ग्रैंड ओपनिंग। अरे तेरा तो ग्रैंड ओपनिंग है, लेकिन ग्रैंड स्लीपिंग है वास्तु पुरुष का। क्या हो रहा है? ग्रैंड स्लीपिंग वास्तु पुरुष का। तो आपको आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, जो जो कृष्णगिरी आ सकेंगे ये एक बार, अपना काम होने के बाद, अब नहीं। कब आना? काम होने के बाद। किस किस को खुद का घर चाहिए वो काम हो जाए, किस किस को खुद का ऑफिस चाहिए वो काम हो जाए, किस किस को खुद का फैक्ट्री हो जाए, या किसी को देखो स्काई इज द लिमिट, मैं रोज कहता हूं, किसी को 1000 एकड़ जमीन चाहिए। आपकी मर्जी। सोचने का कोई पैसा नहीं है, और अगर सोच बलवान है तो कोई भी चीज बड़ी नहीं है दुनिया में। जय जय। समझ रहे हो? तो करना क्या है? सब सुन लो, पीछे बैठे हुए, आगे बैठे हुए। आपको रहस्य बता रहा हूं जो कहीं मिलेगा नहीं है, पंचांग में नहीं है, कैलेंडर में नहीं है, टीवी में नहीं दिखाएगा, कोई यूट्यूब में नहीं आएगा, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम में नहीं आएगा। माई का लाल ही बता सकता है। जय जय गुरुदेव। जिस दिन हम 23 तारीख को बुधवार को उज्जैन में गणेश मूर्ति की प्रवेश कर रहे हैं ना, कौन से तारीख को? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल बुधवार 2025 में जब उज्जैन में गणेश मूर्ति की प्रतिमा का प्रवेश हो रहा है, उसी दिन वास्तु पुरुष जग रहे हैं। ये समझ। ऐसे पागल मुहूर्त नहीं निकालते गुरुदेव। गुरुदेव मुहूर्त निकाल दिए, यानी उस मुहूर्त में अष्टलक्ष्मी भी समायुक्त होगी। जय जय और गुरुदेव। कल अष्टलक्ष्मी आपके घरों में आएगी। जय जय हाँ। गुरुदेव। साधक महाराज है, कल लक्ष्मी के 1008 नामों से आपके आधा किलो खड़े नमक में लक्ष्मी की अंश आ जाएं। ऐसे 1108 पद्मावती का नाम सुना ना, तो 1008 नाम सुनोगे तो कैसा होगा? एक एक नाम में एक एक लक्ष्मी आपके कल नमक में घुसने वाली है। और 8 5 रुपए के सिक्के में अष्टलक्ष्मी घुस जाएगी। जय जय गुरुदेव। 1000 करोड़ दो तो भी ये फायदा होगा क्या? नहीं। तो कल वो फायदा होगा। जय जय अब गुरुदेव। महाराज मैंने बोला 36 मिनट ही वास्तु जगते हैं, तो 23 तारीख को भी 36 मिनट ही जगते होंगे। और 36 मिनट में घर में आप अपनी मनचाही प्रार्थना करके पूजा कर लोगे कि हे वास्तु देवता, आपके लिए हम धूप दीप कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य फल चढ़ा रहे हैं, आप अब जगे हुए हो और इस मुहूर्त में ये भोग ले लो। बदले में हमको ऐसा आशीर्वाद दे दो कि इस वर्ष में हमारा खुद का मकान हो जाए, दुकान हो जाए, ऑफिस हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, 1000 एकड़ का हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो जाए, क्या ना हो जाए। जय जय गुरुदेव। किस किस को मनचाही मुराद पानी है? हम सभी को गुरु भगवान। कोई बोले कि मेरा एक घर तो है, एक घर हो तो 10 घर की प्रार्थना करो।
जय जय गुरुदेव। अंधकासुर के शरीर की खून की तरह मेरे शरीर से पसीना बह रहा है, क्या करें। चलो महाराज, अब आप देखिए आपको करना क्या है, सुन लीजिए बहनों, अच्छे से सुन लो। अपने घर में जो भी घर होगा, उत्तर पूर्व के कॉर्नर में ईशान कोण में, कहा उत्तर पूर्व में ईशान कोण में। आप नहीं जानते हो तो भी ये वापस YouTube में लाइव देख लेना आप लोग। YouTube थॉट योगा में ये वीडियो होगा, उस दिन देख के करना। ये देखो, उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व मुखी ईशान मुखी बैठना, क्योंकि वास्तु पुरुष का मुंह ईशान में होता है, दोनों पैर नैऋत्य में होते हैं, एक हाथ वायव्य कोने में होता है, एक हाथ अग्नि कोने में, समझा ना। इसलिए ईशान की ओर एकदम कोने में नहीं जाना, एक 5 फुट छोड़ के ईशान मुखी बैठ के एक पाट लकड़ी का तख्ती लगा के बैठ जाइए। उस लकड़ी की तख्ती पर 2 पान रखिए, पान के ऊपर एक छोटा सा कलश में जल भर के नारियल पान सब लगा के जैसे नवरात्रि में रखते हो, ऐसा एक कलश रख के उस कलश पर चावल डाल के वास्तु पुरुष को आवाहित कीजिए कि इस कलश में वास्तु पुरुष आए। फिर उस कलश को कुमकुम से, चंदन से, पुष्पमाला से, पुष्प से, धूप दीप से, नैवेद्य फल से पूजा करके थोड़ी देर वहां बैठ के वास्तु पुरुषाय नमः जाप करके 108 बार प्रार्थना करिए, मुझे अपना घर दीजिए, मुझे अपना घर दीजिए, मुझे अपना ऑफिस दीजिए, मुझे अपना ऑफिस दीजिए, मुझे अपना खुद का फैक्ट्री दीजिए, मुझे अपना खुद का फैक्ट्री। ये मुहूर्त मैंने पहले 2 बार बताया है, प्रत्येक बार हजारों को लाभ हुआ है तुरंत इसका। जय जय गुरुदेव। अभी सुनो मेरे बच्चों, किसी घर में कोई तकलीफ हो, परेशानी हो तो वास्तु दोष के कारण होता है। तो वास्तु दोष मिटे और वास्तु पुरुष शांत हो, इसके लिए भी ये पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि नया घर मिले, नया दुकान ऑफिस, जो घर है उसमें सुख शांति के लिए भी पूजा कर सकते हैं। पूजा ईशान मुखी होके करना है। किस मुख में? ईशान मुख। हाँ, मुंह ईशान की तरफ रखना है। 5-10 फुट ईशान कोण से आगे एक तख्ती लगा के चावल डाल के उस पर कलश रख के, कलश में जल भर के, जल में एक सुपारी डाल के, 5 पान रख के, उस पर नारियल रख के, उसके आगे धूप दीप करके एक थाली में फल मिठाई सब रख के, पान बीड़ा सब रख के पूजा करना। पहले 12 मिनट में वास्तु पुरुष उठ के नहाते धोते कपड़े पहनते तैयार होते हैं। दूसरे 12 मिनट में वो भोजन करते हैं। तीसरे 12 मिनट में वो पूरे पृथ्वी के जितने लोग वास्तु पूजा करते हैं उन सब की मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे 36 मिनट तक पहले 12 मिनट में स्नान वस्त्र धारण करते हैं, दूसरे 12 मिनट में भोजन तांबूल आदि ग्रहण करते हैं, तीसरे वे 12 मिनट में यानी 36 मिनट में जो आखिरी का 12 मिनट है ये बहुत पावरफुल है। उस समय में जो भी वास्तु पुरुष को ध्यान करता है निश्चित उसके जमीन संबंधी घर संबंधी मुराद पूरी होती ही होती है। जय जय गुरुदेव। किसको मुराद पूरी करनी है? हम सभी। जिसकी मुराद पूरी हो जाए उसको कृष्णगिरी आना पड़ेगा। मेरे मुख से कह देता हूं, अगर मैं वचन सिद्ध हूं तो आपके मुराद पूरी होनी, तो मुराद पूरी होने के बाद कृष्णगिरी आके माँ का दर्शन करना जरूरी है। जय जय गुरुदेव। जो नहीं करेगा वास्तु पुरुष में मैं रोड़ा डालूंगा। जय जय गुरुदेव। हाँ, वही कर पाएगा इस भक्ति को स्वीकार। देखो टाइम बता देता हूं, मेन पॉइंट तो बोला नहीं ना भाई। 36 मिनट कौन सा टाइम है? 23 तारीख अप्रैल 2025 बुधवार। क्या बार? बुधवार। 8:54 सुबह शुरू होके 9:30 तक पूजा है। इसमें प्रार्थना करने का टाइम है 9:18 से 9:30 तक प्रार्थना करना। उसके पहले पूजा करना 24 मिनट, पूरा ही 20 मिनट प्रार्थना करो, अलग बात, आपकी खुशी, खूब प्रार्थना करो। लेकिन लास्ट के 12 मिनट की प्रार्थना आपकी निश्चित सफल होगी। हल्द्वानी वाले जीवन भर मुझे याद करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं कि महाराज आ गए और मेरा तो कल्याण हो गया। क्या हो गया मेरी बच्चियों? खुश हो रही है बहनें।
जिसका एक घर है उनको मैं ही आइडिया देता हूँ, एक फार्म हाउस मिल जाए, एक बड़ा बंगला मिल जाए, प्रार्थना करो। देखो अच्छी चीज के लिए लोभ भी करें गलती नहीं है, पाप का लोभ करना नहीं चाहिए, दुर्व्यसन करना नहीं चाहिए। अगर आपका घर बड़ा हो तो किसने मना किया, भाई बड़ा घर में रहो, मैं खुद ही खुश हो रहा हूँ कि मेरे बच्चों के बड़े बड़े घर हो रहे हैं, मैं खुद खुश हो रहा हूँ। ये है वास्तु की पूजा। देखो कितनी बढ़िया बात आज मैंने बताई। लाख दोष हो उसको मिटाना भी ये पूजा से संभव है। वास्तु पुरुष खुश हो गए, उस घर में वास्तु दोष कुछ भी असर नहीं करेगा, उस घर में कोई पीड़ा असर नहीं करेगी। और जो भाड़े के घर में रहते हो, अपने भाड़े के घर में ही ये पूजा करनी है। जो भी भाड़े के घर में रहते हो वहीं ईशान कोण में पूजा करके जल्दी से मैं अपने खुद की घर की वास्तु पूजा करूं, ये आशीर्वाद दीजिए दीजिए। जय जय गुरुदेव। समझ गए? तो ये मुहूर्त कौन से तारीख को है बताओ? 23 अप्रैल। क्या टाइम है? 8:54 से 9:30। 9:30 तक। इसमें आप सब लाभ लो। ये सनातन धर्म की विज्ञानता है कि आज से 100 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण कब आएगा, पंचांग वालों ने आज ही उसका निर्णय कर लिया। साइंटिस्ट तो अभी ढूंढ रहे हैं कि कब ग्रहण आएगा। साइंटिस्टों के साइंटिस्ट है हमारे ज्योतिषकार। ये सनातन धर्म की महिमा। जय जय गुरुदेव। वर्ष में 8 बार कब कब जगेंगे वास्तु पुरुष, अभी से निर्णय हो चुका है।